जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रोजेक्ट अमित शाह जी को किया जा रहा है 12 सालों से, लेकिन भारी धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ जी पढ़ते जा रहे हैं। आखिर प्रोजेक्ट कैसे किया गया अमित शाह जी को? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा कि अगला प्रधानमंत्री जो है अमित शाह जी बने। लेकिन धीरे धीरे क्या है, योगी आदित्यनाथ जी का भी कद बढ़ते चला गया और आज ये आलम है या आज ये हालत है कि योगी जी और अमित शाह जी का आपस में ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं बनता है। यही कारण है। अब इसमें मैं आपको बैक फ्लैश में ले जाऊंगा। 2014 में जब बीजेपी का जीत हुआ था और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस टाइम पे गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी बने थे। राजनाथ सिंह जी जो है कि वो एक आरएसएस के बहुत बड़े कद्दावर नेता है। उनको कोई भी मंत्रिमंडल से हटा नहीं सकता है। जबकि कितने मंत्री जो हैं 2014 सरकार बनने के बाद बदले गए, कितने मंत्री को बैक टू पवेलियन भेजा गया, लेकिन राजनाथ सिंह जो है को वापस नहीं भेजा गया और हमेशा उनको मंत्रिमंडल में अहम भूमिका दिया गया। जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जो मेन मंत्रालय होता है वो राजनाथ सिंह को दिया गया। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया कि राजनाथ सिंह जी को एकदम से गृह मंत्री से चेंज करके रक्षा मंत्री बनाया गया? जी हाँ भाइयों, इसमें बात ये था कि अमित शाह जी को प्रोजेक्ट करना था। राजनाथ सिंह को साइड किया गया, अमित शाह जी को लाया गया और अमित शाह को आगे करके एक से एक कद्दावर फैसले लेना शुरू किया गया। जबकि ये फैसला राजनाथ सिंह के भी टाइम पे हो सकता था या कोई दूसरा गृह मंत्री बनाने के बाद उसके थ्रू भी हो सकता था, लेकिन अमित शाह जी को लाया गया। जैसे जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाया गया 5 अगस्त 2019 में। उसमें भी अमित शाह जी को क्रेडिट इसका दिया गया और एकदम आगे रखा गया कि अमित शाह जी अगर नहीं होते तो ये धारा नहीं हटता और जम्मू कश्मीर की हालत चेंज नहीं होती। ये बात सही है भाइयों, अमित शाह जी ने वहां पे कलेजा दिखाया और आज जम्मू कश्मीर की हालत जो है पहले से कुछ अलग है। और कितने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे सबको जेल भिजवाना मामूली बात नहीं था, ये अमित शाह जी ने किया। इसके लिए उनको बधाई के भी वो पात्र हैं। लेकिन ये चीज मोदी जी भी जानते थे कि बहुत ऐसे नेता हैं जो नहीं कर सकते हैं। अमित शाह जी ने किया, लेकिन उसके बाद इतना एडवर्टाइजमेंट कराया गया अमित शाह जी का कि अमित शाह जी का जो है कद बहुत ऊंचा हो जाए भारत में। फिर एक दूसरा डिसीजन उनका देखने को मिला कि नक्सलवाद का पूरा खात्मा। जी हाँ भाइयों, भारत के अंदर नक्सलवाद जो था वो एक कैंसर की तरह लगा हुआ था और किसी को नहीं लग रहा था, चाहे किसी भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कि नक्सलवाद भारत से खत्म होगा। अमित शाह जी के नीति के कारण नक्सलवाद खत्म हुआ और यहां भी अमित शाह जी को प्रोजेक्ट किया गया कि उनका कद बढ़ाने का कोशिश किया गया आईटी सेल के द्वारा बीजेपी का। लेकिन यहां भी एक अच्छा नीति था। हालांकि नीति जो होता है हमेशा बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट का होता है, बड़े बड़े अफसरों का होता है, लेकिन उसको लागू करना, उस पर अमल रखना, ये मंत्री का काम होता है, जो अमित शाह जी ने गृह मंत्री में होते हुए किया। फिर उसके बाद लगातार जो है सहकारिता मंत्रालय का गठन, जो कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमें थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से सबको एकजुट करके ये चीज का गठन किया। साथ में सख्त आतंकवादी कानून भी लाया, यूएपीए। इससे क्या हुआ कि जितने भी जम्मू कश्मीर में पहले हुर्रियत के नेता थे, आतंकवादी वगैरह थे, देश में विभाजनकारी जैसे शर्जील इमाम वगैरह था, इन सबको जेल में भेजने का एकदम रास्ता ओपन हो गया। पहले क्या था, जेल में भेजना आसान नहीं था, तुरंत कोर्ट से स्टे ले लेते थे लोग। लेकिन इस कानून के द्वारा जो है भारत का विभाजन जो बात करता है उसे इस कानून के थ्रू सीधे जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है और इसमें क्या है, बेल भी नहीं मिलता है, चांस बहुत कम होता है। ये सब ऐसे डिसीजन लिया गया और आईटी सेल के द्वारा
इतना ज्यादा इसका प्रचार कराया गया कि अमित शाह जी का कद इतना ऊपर हो गया कि लगने लगा कि अब मोदी के बाद कौन है, अमित शाह जी। लेकिन बीच में योगी जी का एंट्री होता है 2017 में, और उत्तर प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़ फैसला, जैसे फर्स्ट तो आतंकवाद निरोधी कानून, दूसरा बुलडोजर, जितने भी माफिया थे सबके घर पे बुलडोजर, और माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली कसम, और सही में उस पर अमल भी ले आना। ऐसे ऐसे माफिया या बहुत बड़े बड़े मौलवियों को उन्होंने जेल का रास्ता या स्वर्ग का रास्ता दिखाया, जो कि संभव नहीं था। यहां तक कि अमित शाह जी और मोदी जी के द्वारा भी संभव नहीं था। वहां से जब योगी आदित्यनाथ जी का कद बढ़ना शुरू हुआ तो खटकना शुरू हो गया अमित शाह जी को। अमित शाह जी ने धीरे धीरे उनके पीछे जो है जितने मंत्रिमंडल में नेता थे वो अपना हिसाब से लगा दिया, जो कि मुख्यमंत्री तो आदित्यनाथ जी रहेंगे लेकिन कुछ भी वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्री तो उनके हिसाब से रहने दिया, लेकिन पूरा पावर जो है ब्यूरोक्रेट के दे दिया, मतलब बड़े बड़े अफसरों को दे दिया। जहां से ये हालत हो गया कि सीधा मुख्यमंत्री अपने हिसाब से ऑर्डर देना शुरू किया, मंत्री सिर्फ मूक दर्शक बन के रह गए। यहां से और ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी का कद बढ़ते चला गया। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और योगी जी इस पे अमल भी किया। लेकिन वहीं पे दूसरा केंद्र ने यूजीसी वाला कानून ले आया, हिंदुओं को बांटने वाला। उससे क्या हुआ, थोड़ा सा डेंटिंग योगी आदित्यनाथ जी पे भी लगा, क्योंकि उसी के बाद आप देखते होंगे कि दो नारा जो है बीजेपी का वो विलय हो गया। एक तो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा, और दूसरा सबका साथ सबका विकास, जो एक नारा था वो जुमला घोषित हो गया। वो अब देखिएगा कि कोई भी बीजेपी नेता जो है सबका साथ सबका विकास वाला अब नारा नहीं देता है। क्यों? यूजीसी के बाद उनका सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, चाहे ग्राउंड लेवल पे क्यों ना देखा जाए, उनका इतना ज्यादा विरोध हुआ है कि अब वो बोलना छोड़ दिया है। क्योंकि उन्होंने वो गलती किया, हिंदुओं को साथ में लाके एकजुट करके वोट लिया, और बाद में हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। यहां तक कि जितना कांग्रेस ने हिंदू को नहीं तोड़ा था, उतना बीजेपी ने क्षति पहुंचाया हिंदुओं को, जाति जाति में बांट दिया। जो कि ऐसे ऐसे लीडर थे जो कि ईसाई बन गए, हिंदुओं के बहुत दुश्मन थे, देवी देवता पे अभद्र प्रचार किया था, उन सबों को उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया बीजेपी ने। जैसे ज्योतिबा फुले, जबकि उसका परिवार सामने आके बताया कि वो ईसाई धर्म अपना लिया था और हमने उसको बहिष्कृत कर दिया था, फिर भी बीजेपी को पता नहीं दिमाग पे क्या चढ़ा हुआ था कि उसको पूरे राष्ट्र में चमका देना है। फिर भीमराव अंबेडकर वाला कहानी शुरू कर दिया। तो मतलब इससे क्या, यूजीसी कांड तुरंत हुआ था, उसमें ये जो है एक घी आग में घी का काम किया, और उनकी दोनों की, जो अमित शाह जी हैं और नरेंद्र मोदी, दोनों का जो है कद धीरे धीरे काफी छोटा हो गया। क्योंकि वो ट्विटर पे जो भी लिखते थे उनका काउंटर तुरंत कमेंट पे आ जाता था, और जो प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, गृह मंत्री लिख रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड के राष्ट्राध्यक्ष वो देखते थे और उसका कमेंट भी पढ़ते थे, आखिर क्या आ रहा है उस पे। तो यहाँ पे इनका काफी क्षति हुआ। इस क्षति के कारण हो सकता है आगे इनको प्रॉब्लम भी हो। तो अब क्या है, अमित शाह जी को लगने लगा कि मेरा तो कंफर्म था प्रधानमंत्री बनना, लेकिन योगी जी का इतना दबदबा है कि पूरी दुनिया मोदी के बाद जो है योगी का नारा लगा रहा है। अच्छा, उनका कद कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा लखनऊ, और फोटो सेशन कराना पड़ा कंधे पे हाथ रख के कि सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे और योगी जी के बीच में सब सही है। यहां तक बात हो गई थी। लेकिन जो अगर आग कहीं भी चिंगारी फूटती है तो नजर जरूर आता है। वही हुआ, प्रमोट किया गया अमित शाह जी को, लेकिन योगी जी आगे हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो ये हाल हो गया है कि 2027 में जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, उसमें किसी तरह योगी जी हार जाए, इसके लिए पूर्ण बंदोबस्त जो है केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, जमीनी लेवल पे भी और हाई लेवल पे भी।